फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एमडी कैट के जो रिज़ल्ट है उस आया उसके बारे में, और उसके ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो 9 साल से तकरीबन 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ कि एंट्री टेस्ट एमडी कैट का जो पीएमसी के थ्रू हो रहा है। तो उसमें कोई 1-2 साल ही ऐसा है कि वो सही तरह हुआ हो, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर हर टेस्ट में ही ब्लंडर होता है। किसी में टेस्ट पॉलिसी चेंज हो जाती है, किसी में सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, और किसी में टेस्ट कमेटी चेंज कर दी जाती है। तो पहले स्टूडेंट्स को, एमडी कैट के स्टूडेंट्स को ये टेंशन होती है कि हमने तैयारी करनी है, फिर उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, और ऊपर से ये ब्लंडर्स आ जाते हैं तो ये सोने पर सुहागा एक और हो जाता है। तो ये इस बार भी ये कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, ये भी एज रेगुलर जो है वही फिर से एक ब्लंडर हुआ है। तो जो कि पीएमसी को चाहिए कि तमाम यूनिवर्सिटी से एमडी कैट, क्योंकि ये एक उनका बड़ा सरबराह है, तो उनसे क्वेश्चंस पेपर लें, सबसे पहले उनका एनालिसिस करें कि वो ठीक हैं, तो फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करें कि वो एमडी कैट का टेस्ट लें। और उसके बाद फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह इन्होंने अप्लाई करते वक्त एक इन्होंने डोमिसाइल का भी इन्होंने नहीं रखा था कि इस प्रोविंस के लोग इस प्रोविंस में ही टेस्ट दे सकते हैं। तो इन्होंने ऑल ओवर द पाकिस्तान रखा था कि पंजाब का अगर कोई लड़का है तो अगर वो इस्लामाबाद में, कराची, सिंध में, खैबर में, कोहाट में अगर वो एमडी कैट का टेस्ट देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो फिर इस केस में इस तरह हुआ है कि अब यूएचएस का जो एमडी कैट था टेस्ट था वो बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस्लामाबाद का जिन्होंने दिया उसका एमडी कैट थोड़ा सा आसान था टेस्ट, और जिन्होंने कोहाट का दिया तो वो भी काफ़ी आसान था। तो इसमें अब फिर जिन्होंने कोहाट का दिया एमडी का टेस्ट, वो स्टूडेंट्स फ़ायदे में रह गए हैं, उनका टेस्ट आसान था, अच्छा हुआ होगा। तो इसमें इस तरह स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती होती है। अच्छे और पढ़े जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो मेरिट में उनको आगे आने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चाहे एक पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए कि 20% डिफ़िकल्ट हो गए, 60% मीडियम हो गए। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ की एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया गया फॉलो। तो और इस बार तो इतना ज़्यादा ब्लंडर किया गया कि जिस तरह कोई नन्हे बच्चे के हाथ में पेपर पकड़ा दिया और उसने इस तरह एमसी आंसर की बनाई है कि ब्लंडर पे ब्लंडर ही किया हुआ है। उसके अलावा स्टूडेंट्स पीएमसी फ़ैसला करते हुए ज़रा भी ख्याल नहीं रखती स्टूडेंट्स की फीलिंग्स का, कि फिर किस इस तरह उनके साथ ज़्यादती होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला ले। पिछली बार जो टेस्ट कमेटी थी वो तो अपने जो उन्होंने फ़ैसला कर किया था उस पर स्ट्रॉन्ग वो बिलीव करती थी, फिर उस पर डट जाती। लेकिन इस बार जो टेस्ट कमेटी है इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। और जो ग्रेस मार्क्स हैं वो पूछ रहे हैं, तो ग्रेस मार्क्स के बारे में मैं बताता चलूँ कि ग्रेस मार्क्स जो है जो पीएमसी ने अपनी पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा था कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे। तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, मैंने उस वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। तो फ्रेंड्स, ये वो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें बताया गया कि इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल एम डी कैट 2022 candidates that after analysis and evaluation, if any kind of discrepancy is found in any of the MDCAT papers, grace marks will be awarded to candidates. Furthermore, the result will be announced in a week by PMC and in case of any further queries. तो वो बता रहे हैं कि हम पहले जो आपका एंट्री टेस्ट है उसका एनालिसिस करेंगे, अगर उसमें कोई क्वेरी नज़र आती है, कोई डिस्क्रिपेंसी कि वाकई इसके आंसर की ये नहीं थी या आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, तो उसके हम आपको ग्रेस मार्क्स देंगे, और हम एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो अपना टेस्ट जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। और अगर आपको फ़र्दर कोई क्वेरी है तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये कुछ ही देर से लग रहा है, उसके बाद पीएमसी ने इसे रिमूव किया, उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया। तो जैसे ही एमडी कैट का टेस्ट हुआ है, तो उनके फोल्डर पे जो है स्टूडेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट पोस्ट हुई थी, तो जिसकी वजह से एमडी कैट के जो प्रेसिडेंट है उसने फ़ैसला किया था कि मंगल को एक पोस्ट ग्रेजुएट जो मीटिंग वो रखी जाए। तो जिसमें फिर हमने काफ़ी ख्वाहिशें लगाई हुई थी कि ये कुछ अच्छा फ़ैसला होगा, लेकिन मीटिंग के बाद अब पीएमसी ने जो है वो अनाउंसमेंट की है कि स्टूडेंट्स के बारे हक़ में उन्होंने बिल्कुल भी फ़ैसला अच्छा नहीं किया। तो ये अनाउंसमेंट अब दोबारा आप पीएमसी की वेबसाइट पे जाएं तो अब उन्होंने दोबारा ये नई अनाउंसमेंट ऑफ एमडी का 2022 आपके सामने आ जाती है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये आप देखें, ओपन करें, तो अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है
तो इस अनाउंसमेंट के तहत उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही इस जो मसले से है वो बाहर निकाल लिया है, लेकिन वो इस तरह बाहर नहीं निकल सकते। तो ये देखें, उन्होंने कहा कि एमडी कैट 2022 रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड विद इन द 1 वीक, वेयर एज एनालिसिस इज ऑन गोइंग बाय इन द यूनिवर्सिटीज। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वीज कैंडिडेट्स कैन रीच आउट द एग्जाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी ऑफ देयर प्रोविंस। तो वो कह रहे हैं कि जो हम एमडी कैट का रिज़ल्ट है वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अनाउंसमेंट कर दें, कि उसके बाद जो एनालिसिस है वो कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप अपने प्रोविंस की यूनिवर्सिटी जिधर आपने एमडी कैट दिया है उससे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर पीएमसी जो है वो बिल्कुल ही बरी हो गई है, आज़ाद हो गई है, लेकिन इस तरह ये आज़ाद नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये ग्रेस मार्क्स देंगे, क्योंकि अभी एनालिसिस करेंगे तो स्टूडेंट्स के पास तो काफ़ी उन्होंने पोस्टें की हैं, उनके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मौजूद हैं। उन्होंने तो पेपर एमसीक्यूज़ रिटन में लिख के रखे हुए हैं जो क्वेरीज थी और सिलेबस थे। तो इंशाल्लाह जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे पहले तो। और यूएचएस तो जो थी यूनिवर्सिटी, उसने तो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी। वो कोई पहली बार तो एमडी कार्ड नहीं ले रहे थे, उनकी तरफ से ऐसी जो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह बड़ा ब्लंडर करेगी। तो इस बार तो किसी एक यूनिवर्सिटी भी नहीं, सारी जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी ने ही ब्लंडर किया है। यूएचएस के भी अगर कभी पहले कोई 2-3 एमसीक्यूज़ हो जाते थे और सिलेबस, तो वो उनके ग्रेस मार्क्स देते थे उन्हें रिमूव करके, और बड़ा अच्छा उनका टेस्ट होता था, कभी मुश्किल था हो जाता था और कभी आसान। लेकिन इस बार तो हर यूनिवर्सिटी ने ही ब्लंडर किया हुआ है। तो अब पीएम से अगर ग्रेस मार्क्स देना चाहे तो फिर, क्योंकि अब एक दो क्वेश्चंस तो हैं नहीं कि जिन पे ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, अब तो क्वेश्चंस की जो है आंसर कीज़ की लाइनें लगी हुई हैं, तो कितने हम ग्रेस मार्क्स देंगे। लेकिन फिर भी अब आगे देखें, 1 हफ़्ते में रिज़ल्ट अनाउंस होगा तभी कोई फ़ैसला किया जाएगा। अभी मैं अपने से तो नहीं छोड़ सकता कि ग्रेस मार्क्स लगेंगे, लेकिन तजर्बे के थ्रू मैं कह सकता हूँ कि ग्रेस मार्क्स जो है स्टूडेंट्स आपके लगेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम अप्लाई कर दें एमटी कैट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो एमटी कैट एमबीबीएस और डेंटल की हैं, उनमें तो जब तक ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा एमटी कैट का, उनमें एडमिशन्स भी ओपन नहीं होंगे। और उसके अलावा अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं तो वो भी आपके उधर उस पर प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है ऑफिशियली अभी रिज़ल्ट आपके पास नहीं है इस साल का। तो अभी आप स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें, तो आप वेट कर लें, विद इन द वीक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है एमडी कैट के लिए अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के अबाउट, अनाउंसमेंट के अबाउट, स्कॉलरशिप्स के अबाउट, जॉब्स के अबाउट, एमडी कैट के अबाउट कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको ये मैं इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन दिलाता हूं कि इस चैनल पर जो भी बात होगी वो सच्ची होगी, कोई भी गलत बात नहीं की जाएगी। जो तरह वीडियोस इस पे अपलोड करने वाला हिसाब है वो नहीं होगा, ओनली काम की वीडियो है जो अपलोड की जाएगी। एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू।